बनने की विधि सिखाई है और सामाजिक परिवर्तन करने में सदैव तत्पर रहे हैं। तो ऐसे भाई जी का हम दोबारा से फिर से जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी पहुंचे हैं। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अनुभवी हैं। जीवन ने आपको और हमको बहुत कुछ चीज सिखाया है, लेकिन पिछले 27 वर्षों से जो मैं ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके कुछ एक अनुभव मैं आपके साथ जरूर विद लॉट्स ऑफ ह्यूमिलिटी में आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो एक छोटा सा बहुत प्यारा से गीत है, इस गीत को हम सुनते हैं, फिर आज का सेशन हम शुरू करेंगे। ओके? बस प्यार ही प्यार पले। और ये भारत एक बहुत प्राचीन टेक्नोलॉजी है, विधि है ये, और उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं राजयोग। आप में से बहुत भाई बहने इसके बारे में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे। ऐसे राजयोग का सबसे ज्यादा जो यूसेज होता है ये हमारे भाग्य को लेकर होता है। अगर लखनऊ में कोई अच्छा ज्योतिष होगा ना, तो अक्सर लोग अपना भाग्य समझने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिष आपके हाथों को देखते हुए कहेगा, बहन जी आपके जीवन में तो राहु केतु का ढिजुम ढिजुम चल रहा है। तो आप कहेंगे परफेक्टली राइट। तो ज्योतिष को पता कैसे चलता है? वो धीरे धीरे आपके हाथों को देखते देखते आपके चेहरे को देखता है, और कहीं ना कहीं चेहरे में हमारा भाग्य उसको समझ आता है। तो एक काम करिए, आज हम लोग राजयोग क्या है इसको समझेंगे, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर द नेक्स्ट 21 डेज, 21 डेज टू 90 डेज। अब 90 दिन के बाद फिर से उसी ज्योतिष के पास जाइए। तो ज्योतिष आपके हाथों को देखते देखते आपका चेहरा देखेगा और कहेगा, बहन जी आपके जीवन में तो राजयोग आ गया। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। ज्योतिष एक बहुत ब्यूटीफुल विज्ञान, एक शास्त्र है, राइट? और सर्वश्रेष्ठ भाग्य को में जब आते हैं तो उसको हम लोग राजयोग कहते हैं, सीक्रेट। और योग मतलब संबंध जोड़ना। योग मीन्स द यूनियन, इट मीन्स एसोसिएशन। तो हम लोग आज इस राजयोग के इस रहस्य को समझेंगे, क्योंकि आपका टॉपिक बहुत वंडरफुल ब्यूटीफुल टॉपिक है। इट्स ऑल अबाउट जिंदगी। तो सबसे पहले समझना ये होगा कि भाई जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। इसके रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। मुंबई में जब भी मैं किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता हूं, तो ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा, मैं कभी नहीं पूछता हूं। लेकिन एक प्रश्न मुझे पूछना बहुत अच्छा लगता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, टेल मी व्हाट्स लाइफ ऑल अबाउट। तो कुछ बच्चे मुझे स्टैंडर्ड जवाब देते, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, सर लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर गूगल सर्च इंजन सर। जो है जीवन के, शायद हम शिक्षक और आप माता पिता बच्चों को जीवन क्या है शायद नहीं बता पा रहे। तो मैंने अपने विद्यार्थी से जो सीखा, जो मैसेज मिला, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उस लड़के ने लिखा था, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। वो लिखते हैं, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो। पहले है ना, बच्चों को लेकर एक न्यूज आपने पढ़ा होगा, नॉट अ वेरी गुड न्यूज, लेकिन उसमें लिखा था, इट वाज फ्रॉम कोटा, राजस्थान, और उसमें लिखा था, इन द लास्ट 8 months, 8 महीनों में करीब 25 से ज्यादा बच्चों ने कोटा में आत्महत्या किया। दे कमिटेड सुसाइड। इसे में आत्महत्या बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सारे को जो ट्यूशन इंडस्ट्री उनसे पूछा कि भाई आप क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू स्टॉप दिस सुसाइड। नेचुरल टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उसका सोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी ही देगा।
तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा उनका बहुत 1.5 महीने पहले चेन्नई में एक प्रोग्राम के लिए गया था। आई हैड अ सेशन विद मैड्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। उनका जो गेस्ट हाउस है आईआईटी चेन्नई के एकदम बाजू में था, तो वहीं मैं रुका था 2 दिन के लिए। दूसरा दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा था, फ्रंट लाइन पेज में था, अ स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी चेन्नई कमिटेड सुसाइड। दैट्स एब्सोल्युटली अलार्मिंग। कोटा का विद्यार्थी जब आत्महत्या करता है तो उसके कारण समझ में आता है, लेकिन द बेस्ट आईआईटी ऑफ भारत इज आईआईटी चेन्नई। और वो अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको समझना होगा कि सारी सिस्टम की जो एनर्जी जो है इतनी टॉक्सिक हो गई है कि बेस्ट आईआईटी में पढ़ने के बाद भी वो बच्चा जो है अपने मन में इतना कमजोरी फील करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप भी चिंतन करना, मैं भी चिंतन करता हूं, लेकिन मैं आपको एक प्यारा सा सॉल्यूशन बताता हूं। राइट, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कहीं ना कहीं हम टीचर्स और माता पिता के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं योग मीन्स संबंध एंड इमोशनल कनेक्शन वो टूट रहा है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ना हम शिक्षक ना माता पिता, लेकिन कहीं ना कहीं वो योग संबंध जुड़ना बहुत बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ योग बढ़ाने के लिए आज अपने बच्चों के नाम पर एक बहुत प्यारा सा प्रेम पत्र लिखिएगा, लव लेटर। आप में से कितने लोग इस सभा में बैठे हैं अपने बचपन के दिनों को याद करिए, जब आपको अपने माता पिता के द्वारा इंग्लैंड में या पोस्ट कार्ड में लेटर मिला था, वो जरा हाथ उठाएं बचपन के दिनों को। वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। और आजकल के बच्चों को व्हाट्सएप और ईमेल जिसमें कोई इमोशंस नहीं, टेक्नोलॉजी है, 1 सेकंड में वो डबल क्लिक होता है, दूसरे सेकंड में वो ब्लू टिक हो जाता है। माता पिता का मैसेज तो पहुंचा लेकिन उसमें वो भावनाएं नहीं थी, वो इमोशंस नहीं था। तो एक काम करिएगा, आज एक लव लेटर लिखिएगा। स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंडिंग में क्या लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। बीच में आप अपने दिल की बात अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। लखनऊ के पोस्ट ऑफिस में स्टैंप होगा और आपके बच्चे तक मिलेगा। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, जिंदगी भर जब भी कोई विपरीत परिस्थिति होती है और इस प्रकार के जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपका वो जो प्रेम पत्र है ना दोस्तों, वो एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। जब वो पढ़ेगा तो अचानक उसके वो जो शक्ति आपकी जो अपनी खुद की हैंडराइटिंग से जो लिखा है, तो लिखना क्या है, बस शुरुआती जिंदगी क्या है वहां से शुरू करिए। इसलिए मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए, सभी बोलिए, देखो तो, थोड़ा जोर से बोलिए, ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो, किताब है जिंदगी, सुनो तो, ज्ञान है जिंदगी। ईश्वर कहते हैं, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या कहते भाई ईश्वर? ये याद रखना जरूर, बच्चों को याद दिलाना, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो राजयोग जो है ना, ये रहस्य को समझकर जब हम राजयोग को समझेंगे तो वहां जिंदगी, वहां के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे, 3 फायदा होगा, तभी हमारी जिंदगी वहां बनती है। इसके अलावा भी हो सकता है, but the 3 components to make our life full of celebrations. Number 1 is health, स्वास्थ्य. Number 2 is wealth, धन या सफलता. And number 3 is happiness, जीवन में संतुष्टता, जीवन में प्रसन्नता, ये होना बहुत बहुत जरूरत है। Therefore, the police forces, the paramilitary forces and the military forces. इसमें प्रोजेक्ट पार्टनर्स DRDO के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विच इज रन बाय द ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। 98 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, इट गॉट फिनिश्ड इन द ईयर 2006। देश के माननीय राष्ट्रपति होकर वो सारे विश्व के डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि मेडिसिन के साथ प्लीज प्रिस्क्राइब मेडिटेशन, राइट। तो आज जो कुछ भी मैं हेल्थ के बारे में बताऊंगा, ये मेरा अपना गूगल सर्च इंजन या मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑथेंटिकेटेड रिसर्च। हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर कलाम को सुनते हैं, फिर क्या करना है उस पर भी हम जरूर चिंतन करेंगे। ओके।
We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. We started with the meditation program. अब कंपेयर जो है Given, you can hear me, all of you? Yes? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas. Please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्लिनिक होने के नाते उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए, so that the doctors can see for themselves. Verify कर रहे हो? Beautiful heart, God bless you. And indeed, cancer, I have come across steady. Whereas, यहाँ पे डॉक्टर लास्ट स्टेटमेंट आप नीचे देखिएगा, उसमें लिखे हैं वो a fourth dimension of spiritual well-being should be added. अध्यात्म, ये डॉक्टर कलाम सर कह रहे हैं. अब थोड़ा सा हम लोग मेंटल, सोशल और इमोशनल के साथ थोड़ा स्पिरिचुअल को भी जरूर टच करेंगे. Now let's see the research. सर, कमांडेंट साहब पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और वो साइड बैठ के मुस्कुरा रहे थे. तो मैंने कहा सर पता है किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ बताओ. Even I am curious. मैं कहा सर आप पर ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्या? वो खड़े हुए. Tell me, मुझ पर क्यों गुस्सा आता है? मैंने जवान को बोला बताओ ना किस पर क्यों गुस्सा आता है? सर आपने तो पब्लिक कर दिया, ऑफिशियल प्रोग्राम हो गया. ठीक है, जो भी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है ठीक हो जाएगा. बोलो ना क्यों गुस्सा आता है इन पर? बोला सर 6 महीने से आप छुट्टी नहीं दे रहे हमको, इसलिए आपको गुस्सा आता है. तो मैंने कहा कमांडेंट साहब को छुट्टी दे दीजिए ना, अब छुट्टी पकड़ के क्यों रखते हो भाई? राइट, उसका भी बीपी बढ़ रहा है, उसका हार्ट अटैक होने वाला है, तो आप छुट्टी दो ना. तो कमांडेंट ने कहा स्वामी भाई मेरा अपने परिवार है, मेरे अपने बच्चे हैं, तो मुझे अपने घर में जाने का मन नहीं करता. क्या मन करता है? तो जब मुझे मन करता है तो मैं इनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता हूँ क्या? तो फिर मैंने कहा सर छुट्टी क्यों नहीं देते हो? तो कमांडेंट साहब ने कहा इस जवान से पूछो पोस्ट कोविड में एयरपोर्ट में कितनी ट्रैफिक बढ़ गई, कितना प्रतिशत बढ़ा इसको पता है. नंबर 1. नंबर 2, हमारे एयरपोर्ट को संभालने के लिए कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितने लोग हैं. तीसरा, बोला हर दिन दिल्ली से आपको मैसेज आता है G20 हो रहा है तो बॉम्ब थ्रेट है, ये है वो है. मैं इनको ही रिले करता हूँ मैसेज. बताइए स्वामी भाई इस सिचुएशन में मैं कैसे छुट्टी दूं? मैंने जवान को कहा देखो सर की भावना तो है लेकिन वो नहीं कर पा रहे. बोला हाँ सर इस पर तो मैंने कभी सोचा नहीं. तो मैंने जवान को कहा चलो कमांडेंट साहब छुट्टी नहीं देते तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना. बच्चों पर क्यों गुस्सा करते हो? तो सारे सभा में मैंने पूछा आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं? तो एक जवान ने हाथ उठाया. मैं कहा वाह सच्ची? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया. मैं कहा अभी मैं फैमिली को फोन करके पूछूंगा. सर आप पूछ लीजिएगा. मैं कहा सचमुच? बोला नहीं सर आज तक गुस्सा नहीं किया. तो मैं नजदीक आने का कितने बच्चे हैं? बोला सर एक बच्ची है. मैंने कहा उम्र कितना है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर. मैं खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. हाँ जी सर. मैं कहा 8 महीने की बच्ची है तो कितने समय से छुट्टी नहीं मिली? बोला सर 6 महीने तक तो छुट्टी नहीं दे रहे, 2 महीने में मिले हैं. मैं कहा बच्ची पर गुस्सा क्यों नहीं करते? सर छोटी है सर, दिल का टुकड़ा है, फरिश्ता है, एंजल है. मैं कहा 8 साल की होगी तो गुस्सा करोगे? तब भी तो दिल की टुकड़ा होगा ना. 18 साल. यस, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जब हम किसी पर गुस्सा करते ना कहीं दैट्स टॉक्सिक एनर्जी. फिर कोटा हो या चेन्नई हो, वो सारा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. इसलिए हमारे बच्चों के खातिर और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्लीज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. इसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं कर सकते आप. हाँ उसको जो देखने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई कारण को निवारण कर रहे होंगे. बहुत सारी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों. बट राजयोग कहता है आपके अंतर मन में जो चल रहा है ना उसको सबसे पहले आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए. इसे राजयोग हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है, स्व पर कंट्रोल करना. और अगर आप
24 घंटे रिएक्शन टाइम को बढ़ाएंगे और उसको 1 हफ्ते तक लेकर जाएंगे। बोलना है, रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन द फ्लो ऑफ एनर्जी अगर उस पर आपने ध्यान रखा, दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ वेरी वेरी पॉजिटिव हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों अगर इसको करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। Our hypothesis about the efficacy of lifestyle intervention in promoting sustainable healthy hearts. मिस्टर दीनदयाल सन नंबर 2, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है आपका काम बहुत सिस्टमैटिक, परफेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए? वो जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 2 में हाथ नहीं उठाए तो तीसरे में जरूर हाथ उठाइएगा। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं जिनको स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है? घर स्वच्छ होना चाहिए, प्लेटफॉर्म स्वच्छ होना चाहिए, एयरपोर्ट स्वच्छ होना चाहिए, वो हाथ उठाएं। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू, वेरी गुड। अब द रिजल्ट इज, इस तीनों में अगर आपने एक में भी हाथ उठाया अगर होगा, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जरूर आएगा, तैयार रहिएगा। लखनऊ के अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट का विजिटिंग कार्ड रखिएगा, 2-4 दवाई भी रखिएगा, कभी टक हो सकता है। स्वामी भाई क्या बात करते हैं? हेलो हेलो, डोंट गेट मी रॉन्ग। पंक्चुअलिटी, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, क्लीनलीनेस, ये बहुत सुंदर विशेषताएं हैं, इसको आप जरूर कंटिन्यू करिएगा। इसके कारण आपको और स्वामी भाई को हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन आपको और स्वामी भाई को तब हार्ट अटैक आएगा व्हेन आई एक्सपेक्ट द होल वर्ल्ड टू बी लाइक मी। जब मैं अपनी तरह दूसरों को भी, है ना, एक्सपेक्टेशंस रखता हूं। इसलिए मुझे याद आता, आज से 25 साल पहले आई वाज अ टाइप ए पर्सनालिटी, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत गुस्से से कर रहे हैं। तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला 40 वर्ष में आएगा। इसलिए जो भी एक्सरसाइज करें उसको बहुत खुशी से करें, बहुत आनंद के साथ करें, राइट। मैं आपको 1 मिनट का एक्सरसाइज बताता हूं जो आज हमारे टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। आप मेरे को सुन पा रहे हैं जी? ओके दोस्तों, हमारे शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, ठीक है। पहले आप देख लेना, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, इंडेक्स फिंगर लेना, उसको 3 बार टैप करना, हाथ नीचे रखना तो आपका हाथ दुखेगा। और फिर क्या करना पता है? एक शब्द कहना, वाह 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 जिंदगी वाह, वाह वाह कहना। मेरे मुंबई के बच्चे सुबह उठते, मेरी परीक्षाएं, आज से हाई हाई नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? वेरी गुड। 3 बार टैप करके बोलिए, वाह वाह जिंदगी वाह। अब मैं इसी को भी देखा वाह वाह करते हुए, तो बड़े प्यार, मोहब्बत, सम्मान के साथ आपको बुलाऊंगा। हमारी दीदी गुलदस्ता देकर आपका स्वागत करेंगे, यहाँ सामने बिठा दूंगा, सबके सामने करना पड़ेगा। दीदी कहना है योर परमिशन? वेरी गुड दीदी, अब दीदी ने परमिशन दी, करें? गुड, तैयार? जिंदगी वाह, सबका भाग्य का। वेरी गुड, 3 लेकर जाइए। वाह ये प्रकृति वाह, करिए। दोनों हाथ जोड़कर कहिएगा, वाह 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 परम रक्षक वाह, करिए। बहुत अच्छा, चाहना अच्छी चाहना है तो रखिए। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। इसका मतलब आपको अपने बच्चों से प्यार तो बहुत है। आप ऐसे कितने माता पिता जो चाहते हैं कि आपके बच्चे हर दिन वाह करके स्कूल कॉलेज में जाए? मुझे हाथ उठाए, चाहने की बात है, बहुत अच्छा। आप ऐसे कितने माता पिता जो चाहते हो कि आपके बच्चे एग्जाम के दिन आकर कहें, मामा बिल्कुल आप टेंशन मत लो, मैं बहुत खुशी से एग्जाम लिखूंगा, वाह वाह विजय होकर वापस आऊंगा? मुझे हाथ उठाए, चाहने की बात है। वेरी गुड। आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन वाह करके अपने ऑफिस में जाते हैं? वो जरा हाथ उठाएं। यस, जीवन में कुछ भी करें ना, उसको बहुत खुशी से करें, बहुत आनंद के साथ करें। और एक टीचर होने के नाते मैं आपको बताता हूं, हम लोग हमेशा अपने बच्चों को सफलता करते रहते हैं। पता है यूपीएससी में कितने लोग लिखते एग्जाम्स? मोर देन 6 लाख, कभी कभी 10 लाख हो जाता है। कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 600। आईएएस में कितनों का सिलेक्शन होता है? 150 या 200, अप्रोक्सीमेटली बता रहा था, नंबर्स में चेंज। मतलब कितना प्रतिशत लोग पास होते हैं। सो व्हाट वी शुड बी टीचिंग आवर चिल्ड्रन इज नॉट जस्ट फॉर सक्सेस, बट वी शुड हेल्प देम हाउ टू मैनेज द फेलियर्स आल्सो।
जीवन में जब असफलता आए ना, उसको आप इमोशनली स्टेबल होकर कैसे मैनेज करना, ये हमारे करिकुलम में आना चाहिए। मुझे याद आता है बहुत वर्ष पहले व्हेन आई यूज्ड टू टेक द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स, ये थोड़ा कठिन विषय है मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो 3-4 महीने सेमेस्टर में पढ़ाता था, और 4 महीने के बाद जब मेरे विद्यार्थी तैयार होते थे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहता था, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला 10 प्रश्न, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। बस बजाना तो चाहिए सर, आपने एकदम बराबर स्टक किया। अभी कारण सुनिए, फिर जोर से तालियां बजाना, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो तो वह जिंदगी है। हमारा मन। पिछले साल इंटरनेशनल योगा डे में ब्रह्मा कुमारी इसको महाराष्ट्र विधानसभा में बुलाया गया और कहा गया कि आपको राजयोग क्या है बताना है। तो जब हम वहां पर गए तो हमने कहा एक व्यक्ति स्वस्थ है कैसे पता चलता है? 2 थिंग्स, नंबर 1 राइट, शरीर में मूवमेंट होना चाहिए, और दूसरा मन शांत शीतल चंद्रमा जैसे स्थिर होना चाहिए, राइट। 14 days of earth is equal to 1 day of moon, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी। और आज अगर आप अपने बच्चों को देखेंगे, और मैं हमेशा चंद्रयान के दिन भी मैं एक पब्लिक प्रोग्राम कर रहा था, 6:04 पर जब सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, 6:30 बजे मेरा सेशन था। मैंने कहा चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया, अभी आदित्य L1 है, उसके बाद मंगलयान है, ये सब कौन करेंगे भाई? डॉक्टर एस सोमनाथ जी तो 1-2 साल के अंदर रिटायर हो जाएंगे। भारत का झंडा मंगल में कौन पहुंचाएगा? ये हमारे आज के बच्चे हैं। इन बच्चों पर काम करना बहुत जरूरत है। और बच्चों की अवस्था जब देखिएगा, एक ही जगह बैठे, शरीर हिल नहीं रहा है, और मन इतना भटक रहा है, क्या क्यों कैसे कब कहा। क्या बोला मैंने? क्या आपको इंग्लिश में बोलिए? क्यों कैसे कब कहा, क्या क्यों कैसे कब कहा, इंग्लिश में बोलिए। व्हाई व्हाट व्हेन वेयर हाउ। जो भी रिसर्च होता है ना, ये रिसर्च में ये 5 चीजें करते हैं, व्हाई व्हाट व्हेन वेयर हाउ, और एक नई चीज का निर्माण होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे वो क्या क्यों डर भय चिंता में आता है, आपका बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। और आज जो सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है राइट, वो है मोबाइल फोन्स। आप कभी मुंबई में आएंगे ना, तो मैं आपको मुंबई दर्शन कराऊंगा और 2 इंस्टीट्यूट में लेकर जाऊंगा, एक IIT मुंबई और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दोनों जगह आप देखिएगा बच्चों को 99.9% बच्चे मोबाइल में फंसे हुए। लखनऊ के बच्चों की हालत क्या है? वाह, क्या संस्कार मिलन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कोई मैकेनिज्म है क्या बच्चों को डी एडिक्ट करने का? मैं गुटखा अल्कोहल ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, मोबाइल एडिक्शन से जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। आज भी मैं सुबह केरला से निकला बैंगलोर, और बैंगलोर से लखनऊ 2 घंटा मुझे बैंगलोर से 1600 किलोमीटर इंडिगो फ्लाइट पर, और मेरे साइड पर बच्ची बैठी थी। जब से फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, लैंड होने तक वो मोबाइल फोन पर, और मैं उसको देखकर मैं सोच रहा था उसके माता पिता हो तो मैं बताऊं उनको। और आने वाले समय पर हमारे बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया। क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म है क्या? मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा। 2 हफ्ते पहले G20 से यूथ का प्रोग्राम था, महाराजा ऑफ मैसूर वाज आल्सो वन ऑफ द चीफ गेस्ट थे। तो हमने उनको कहा राइट, हम लोगों ने यूथ का प्रोग्राम तो कर लिया है, एम्पावरमेंट, लेकिन अगर 5 दिन का हमारा एक शिविर था, और हमने उनको कहा अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, 5 दिन का प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी के योग भवन में। पहला कंडीशन, आपको पहला दिन वो मोबाइल को सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन, आपका मुख का मौन। तीसरा कंडीशन, मन को
चंद्रमा जैसे शांत और शीतल कैसे करना, वो हम सिखाएंगे। चॉइस इज योर्स। तो दीदी ने कहा स्वामी भाई 10 लोग भी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा 10 लोग पर काम करते हैं ना, हर एक वैज्ञानिक नहीं बनता, लेकिन वो 10 व्यक्ति अगर बच्चे आ गए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, 250 बच्चों ने वो 5 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया। और 250 की ब्यूटी पता क्या थी? ये 250 बच्चे कौन थे? ये 250 बच्चे वो बच्चे थे जो 10 दिन पहले माता पिता ने प्रोग्राम किया था। तो 250 बच्चों के माता पिता ने अपना मोबाइल सरेंडर किया। चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू। जैसे बच्चों को एडवाइस मत करेगा, डोंट यूज मोबाइल, इंटरनेट इज बैड, दिस इज नॉट द राइट वे। टेक्नोलॉजी है भाई, आने वाले समय पे टेक्नोलॉजी को बहुत प्यार से हमको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जब बच्चे वो पूरा समय मोबाइल खेलते खेलते जब घर आए ना, उनको एक सीन दिखाई देना चाहिए। मम्मा इज डूइंग मेडिटेशन, पापा इज डूइंग मेडिटेशन, ये दृश्य दिखना चाहिए। मैं अपना हर क्लास 3 मिनट के मेडिटेशन से स्टार्ट करता हूं और मैं कहता हूं बच्चों आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, बट आई एम सिटिंग मेडिटेशन फॉर माई सेल्फ। मैं आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे पढ़ाना है मुझे याद तो रहना चाहिए ना, स्मृति, एकाग्रता। ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत सुंदर सिस्टम बना हुआ है, या हर दिन आप आकर अपने मन को कैसे शांत और स्थिर करना है वो सीख सकते हैं। इसे राजयोग में हम क्या करते हैं, अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाते हैं। हम अपने मन को एक बहुत प्यारी सखी बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? मैंने मलयालम भाषा में कहा कि यहाँ खड़े होकर अगर मैं मलयालम में बोलूं तो क्या होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा ना। जिसका परिचय उन्होंने बहुत प्यार से हमें बताया कि कैसे इस शरीर को चलाने वाली हम हर एक बहुत सुंदर दिव्य ऊर्जा है, जो ऊर्जा अविनाशी है, सदा के लिए ये ऊर्जा शक्तिशाली है। तो जब हम वाह जिंदगी वाह कह रहे हैं, उसके पहले वाह मैं वाह जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा ये शरीर को चलाने वाली है, उसके अंदर की जो गुण और शक्तियाँ हैं, उसको जब हम महसूस करते हैं तो अपने प्रति भी एक वाह वाह जीवन में हमेशा निकलता है। आज के बाह्य जगत के रूप से हमारा जो बाह्य व्यक्तित्व है, जिसमें हम कोई ना कोई प्रकार का एक रोल बजा रहे हैं, माता पिता का, ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संस्था में, घर में, तो वहाँ कहीं ना कहीं हलचल होती है और वहाँ दूसरों की हर एक की एक्सपेक्टेशन शायद हम पूरी नहीं भी कर सकें। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ हमें रोज़ एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन मिलता है, जिसमें रोज़ परमात्मा हमें वाह रे मैं ये गीत कैसे हमें गाना है, अपने गुण और विशेषताओं को पहचान कर अपने प्रति वो खुशी का अनुभव कैसे करना है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में स्वमान कहते हैं, वो हमें परमात्मा रोज सिखाते हैं। तो जैसे ही वाह रे मैं वाह आ जाएगा, अर्थात हम हर एक अपनी विशेषताओं को देखना आरंभ करेंगे, क्योंकि जैसे स्वामी भाई ने बताया, आप यहाँ हमारे बैनर में भी देख सकते हैं कि ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज है। तो हमारा स्व को देखने का नज़रिया जब वो सुंदर हो जाता है, वाह वाह वाला हो जाता है, हम अपनी भी विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं। अपनों की विशेषताएं, जैसे हमें बहुत सुंदर एक्सरसाइज स्वामी भाई ने कराया कि वाह मेरा परिवार वाह, वाह मेरा बच्चा वाह, वाह मेरा जीवन साथी वाह, वाह मेरे माता पिता वाह, वाह मेरे भाई बहन वाह। हर एक संबंध में वाह वाह तब हम महसूस करेंगे जब उनकी विशेषताओं को देखेंगे। उन्होंने हमें जो प्यार और स्नेह दिया है, जो हमें सहयोग दिया है, साथ दिया है, उसको हम देखना शुरू करेंगे। तो ये परमात्मा यहाँ हमें ट्रेन करता है। जैसे बताया ना कि मन को यहाँ हम एक्सरसाइज कराते हैं, तो मन को ये बहुत सुंदर प्रशिक्षण यहाँ रोज के हमारे मेडिटेशन और ज्ञान के आध्यात्मिक अध्ययन में मिलता है। हम देखते हैं कि सेंटर पर जैसे बता रहे थे स्वामी भाई कि ऐसे रेगुलर हमारे जो इंटरेक्शंस उसमें हम देखते हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी परिवर्तन
आज जीवन में हम लाना चाहते हैं, परमात्मा की बहुत सुंदर टेक्निक है कि वो हमें ज्ञान और प्यार से परिवर्तन करता है। रोज परमात्मा की शिक्षाओं में बहुत प्यार और सुंदर है। तो वो जो एक शुभ भावनाएं हैं हमारे अपने प्रति, अपनों के प्रति, वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन लाने में बहुत सारे सुंदर हम जीवन के दैनिक रूप से देखते हैं। बच्चों की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि राखी के पहले ही हमारे जो मैं सेंटर से आ रही हूँ वो विले पार्ले जुहू में है। जुहू बहुत फेमस है एरिया मुंबई में, क्योंकि वहाँ सभी ज़्यादा करके फिल्म स्टार्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। लेकिन साथ में एक और एरिया है जहाँ थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग रहता है, उसका नाम नेहरू नगर है, जहाँ सभी लोग जो रहते हैं वही ड्राइविंग, जो में जो ड्राइवर्स हैं, जो घर का सफाई का काम करते हैं, वो सब वही एरिया में रहते हैं। और जब हमारा बच्चों का कैंप हुआ था तो वहाँ से बहुत बच्चे आए थे, और उसमें से ये बच्चा है जो कोइंसिडेंटली यूपी का ही है, लेकिन अभी वहाँ रह रहा है। एग्जैक्टली सिटी तो नहीं बताया था कि हाँ दीदी मैं यूपी से हूँ। और वो वहाँ उनकी मदर के साथ और मौसी के साथ रहता है। उसकी मौसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, मम्मी वहाँ आई है क्योंकि पेरेंट्स का, हस्बैंड वाइफ का कुछ विचारों में अंतर है। तो वो बच्चा जो है वो हमारे कैंप में आ रहा था, तभी उसको एडिक्शन थोड़ा सा था, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर आते आते वो एडिक्शन तो छूट गया। उसके बाद वो अभी पढ़ रहा है बहुत उमंग उत्साह से। रोज़ 1 घंटे के लिए हमारा जो सुबह का सेशन होता है वो उसमें आता है। उसको सब बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन उसको बहुत प्यार जो मिलता है बहनों से, वातावरण की जो शक्ति है उसको बहुत इंस्पायर करती है। 14 इयर्स का है। 14 इयर्स के बच्चे को इतनी आध्यात्मिकता में शायद रुचि नहीं है, लेकिन प्यार जो है खींचता है। थोड़ा सीधा होकर बैठेंगे। आप में से जो रेगुलर मेडिटेशन अभ्यास करते हैं राजयोग का, वो आंखें खुली रख सकते हैं, लेकिन जो अभ्यास रेगुलर नहीं कर रहे हैं वो भले आंखें बंद रखें, ताकि थोड़ी एकाग्रता आपको सहज हो जाएगी। थोड़े समय के लिए आपको मैं कुछ विचार देती जाऊंगी और उन विचारों के आधार से मन को दिशा दीजिएगा। कुछ समय के लिए मन को हम बाहर के वातावरण से समेट लेते हैं। मन की आंखों से अपने आप को इस सुंदर हॉल में अकेला देखिए। हम शांति में अकेले में बैठे हैं। वातावरण में बहुत साइलेंस है। निश्चिंत होकर बैठे, मन की आंखों से अपने आप को देख रहे हैं तो हमें अपना बाह्य व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, ये शरीर दिखाई दे रहा है जिसको हम दिल से समझते हैं कि शरीर परमात्मा की गिफ्ट है। ईश्वर ने हमें ये स्वस्थ शरीर दिया है जिसके आधार से सारा दिन हम के मध्य में ये सुंदर सितारा चमक रहा है, शांति का सितारा। मन की आंखों से देखें कि सुंदर दिव्य लाइट से शांति का वाइब्रेशन, शांति का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। शांति का ये श्वेत प्रकाश सारे शरीर में भी प्रवाहित हो रहा है। हमारा शरीर भी बहुत हल्का, लाइट और रिलैक्स फील हो रहा है। अंतर की इस शांति को हम महसूस कर रहे हैं। शांति मेरा अपना स्वभाव है। इस शांति की अनुभूति के लिए हमें बहुत सुख महसूस हो रहा है। अब कुछ समय के लिए इस शांति के स्रोत के पास पहुंचते हैं। मन की आंखों से उस सुंदर सितारे को देखिए। मैं आत्मा एक सुंदर उड़ान भर रहा हूं। मैं उड़ चला
इस आवाज की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से भी पार, उस वेद से पार, उस प्रकाश की दुनिया में मन की आंखों से देखें सुनहरी लाल प्रकाश का ये महान तत्व, जहां चारों तरफ शांति ही शांति है। अनेक सुंदर सितारे मणियों के समान चमक रहे हैं। मैं आत्मा भी अपनी शांति की आभा में स्थित हूं। कितना सुंदर नजारा है। ये सुंदर मणियां, हर एक से शांति की लाइट चारों तरफ फैल रही है। ये जलते हुए दीपक हम सभी के शुभ आशाओं के दीप हैं, शुभ संकल्पों के दीप हैं, जो अपने प्रकाश से आज चारों ओर सभी आत्माओं में ज्ञान की रोशनी बिखेरेंगे। आरती त्रिपाठी जी, दीपाली दीदी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कर रहे हैं अध्यात्म को अपने जीवन पथ में शामिल किया और आपने कानपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उसके पश्चात अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। इस राजयोगी जीवन से स्वयं के साथ साथ आपने कितनी आत्माओं का कल्याण किया और हम सब बहनों के लिए आप प्रेरणा स्रोत रहे। आप मधुरता और गंभीरता का एक सुंदर अद्भुत संगम है। ब्रह्मा कुमारीज की RERF के सोशल विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। उनके नेतृत्व में अनेक सेवा केंद्रों का संचालन बहुत कुशल रीति से चलता है। ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा की प्रिय संतानों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सबने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी समझा है, ये ऐसे ही जिंदगी को बदलने का एक तरीका जो आपने सुना है, उसका प्रेरणा स्रोत स्वयं परमात्मा शिव है और हम सब उसकी संतान हैं। शायद हम सब उस परमात्मा पिता से बिछुड़े हुए बहुत समय हो चुका है और हम सबके दिल और दिमाग के अंदर मुख पर ये रहता है कि ये समय घोर कलयुग का है।
सब कुछ सुनते हुए आप ये बात समझ सकते हैं, ये घोर कलयुग है। तो जितना सुना है उसके पीछे कोई राज तो जरूर है ना, कि हमें क्यों